गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया दुख है इस बात का कि मुरादाबाद में एक नौजवान को इसी तरीके से मार दिया गया, आरोप लगा। जब उनका विधायक ये कहता है कि 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ये सनातनी मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? या वो विधायक गलत है या 50,000 गाय काटी जा रही है? ये सच है। इतना बड़ा हिंदुत्व का चेहरा होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बताते हो। क्या उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का प्रभावशाली चेहरा योगी आदित्यनाथ अब फीके पड़ते नजर आ रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन से यहां योगी आदित्यनाथ की पकड़ कमजोर होती हुई नजर आ रही है? और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी क्या इतने बेलगाम हो गए हैं कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है? ये तमाम आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जिस हिंदुत्व की राजनीति पर प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में अपना परचम लहराने का दांव ठोक रहे हैं, आखिरकार उन्हीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 50,000 गाय काटी जा रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़ खाने जो है वो इस वक्त चरम सीमा पर हैं और सरकार के कई अधिकारी यहां इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार मुख्यमंत्री खामोश क्यों हैं? लिहाजा सियासत चरम सीमा पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो कि हिंदुत्व का इतना बड़ा मुद्दा लेकर के लोगों को भ्रमित करके वोट लेने की तमाम कोशिशें करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, आखिरकार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या मुख्यमंत्री ही इसके सूत्रधार हैं? लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जुम्मेवारी जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। तो सुना आपने नंद किशोर गुर्जर को, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश में जो प्रतिदिन गायें कट रही है वो एक चिंता का विषय है। आखिरकार हिंदू धर्म को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ राजनीति तक सीमित रह गई है? इसके साथ साथ अखिलेश यादव के बयान की भी चर्चा करेंगे, लेकिन नंद किशोर गुर्जर के बयान के बारे में अमन जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आखिरकार किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? नंद किशोर गुर्जर ने जो बयान दिया है 50,000 गाय कटना प्रतिदिन, ये चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बैकफुट पर दिखाई दे रही है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां से 2014 में शुरुआत की थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग की जो बात की जा रही है उसकी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई। देखिए, बिल्कुल ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के नेताओं ने या खुद कह सकते हैं विधायकों ने सीएम योगी को घेरा है, बल्कि उनके ऊपर एक संगीन आरोप भी लगा है कि भाई इतना बड़ा हिंदुत्व का चेहरा होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बताते हो। आप संभल के अंदर
जो है मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की बात करते हो, आप अलीगढ़ में ऐसा करते हुए नजर आते हो, मुरादाबाद में ऐसा करते हुए नजर आते हो, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और देखिए ये जो बात कह रहा है ये कोई कांग्रेस का लीडर नहीं कह रहा, कांग्रेस का विधायक नहीं कह रहा, सपा का नहीं कह रहा, बल्कि खुद बीजेपी के विधायक उस तेज तर्रार कह सकते हैं बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं नंदकिशोर गुर्जर। और इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी बात अगर उन्होंने कही है तो वास्तव में अब ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो नेता हैं या जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि भाई इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि अगर इस तरह का मामला उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है और 2027 में यहाँ पर चुनाव भी है, और जाहिर बात है कि क्या यहाँ अब बीजेपी आपस में अंतर कलह से कहीं ना कहीं जूझती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए इससे पहले हमने देखा कि सीएम योगी के खिलाफ एक तरीके का माहौल केशव मौर्य बनाते हुए नजर आए, उनकी बैठकों में नजर नहीं आते थे। इसके बाद हमने देखा संजय निषाद ने सवाल उठाए। अब हम देख रहे हैं कि जो जयंत चौधरी हैं उन्होंने भी सीएम योगी के ऊपर निशाना साधा। अनुप्रिया पटेल पहले ही कहने कि उनकी तमाम पॉलिसीज को लेकर सवाल उठा चुकी है। तो ऐसे में सीएम योगी का प्रभाव जो जिस तरह से बढ़ रहा था, क्या उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, या वाकई में अब सीएम योगी का जो कद और पद और इस तरीके से उनकी जो गरिमा है उसको लेकर अब सवाल उठने लग गए हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं जब जमीन पे ऐसा काम नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि हर जगह हिंदुत्व को प्रमोट करते हुए सीएम योगी नजर आते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है और उनके खुद विधायक ये बात कह रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के अंदर खाने में फूट है, और ये फूट कहीं ना कहीं पार्टी को बेहद कमजोर बनाती हुई नजर आएगी। अयोध्या में मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, उस उपचुनाव में ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्या बीजेपी के लिए सरदर्द बनेगा? देखिए जाहिर बात है अयोध्या की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भले ही सपा ने 37 सीटें जीती हों, लेकिन उसमें अयोध्या की जो सीट थी दिनेश जी वो अपने आप में सबसे बड़ी सीट मानी गई कि भाई अयोध्या जहां पर कह सकते हैं कि राम मंदिर बना, बीजेपी ने सारा क्रेडिट अपने हाथों में ले लिया कि भाई हमारी वजह से ये बना है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को वहां पर दिनेश जी हार का मुंह देखना पड़ा। अब अगर मिल्कीपुर में बीजेपी की हालत खराब होती है, बीजेपी चुनाव हारती है, तो जाहिर बात है ये माना जाएगा कि बीजेपी का जो अंतर कलह है वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और कहीं ना कहीं 2027 की जो तैयारियां बीजेपी लगी हुई है उसको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी का अब सियासी भविष्य खतरे में दिखाई देने लगा है? क्योंकि पिछले करीब 8 साल गुजर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनाती हुई भी नजर आई। अखिलेश यादव किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं? किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, सुनिए जरा। दुख है इस बात का कि मुरादाबाद में एक नौजवान को इसी तरीके से मार दिया गया, आरोप लगा। जब उनका विधायक ये कहता है कि 50,000 गायें प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ये सनातनी मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? या वो विधायक गलत है या 50,000 गाय काटी जा रही है, ये सच है। और विधायक तो यहां तक कह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार न होती या मुख्यमंत्री न होते तो वो मुख्यमंत्री आवाज में घुस जाते। उन्हें शायद ये नहीं पता है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं है, इसलिए देर क्यों कर रहे हो? अगर 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही है तो आइए लखनऊ और जाइए, घुस जाइए मुख्यमंत्री आवास। तो सुना अखिलेश यादव को। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, किस तरीके से देखती हैं एक सीट पर उपचुनाव और उससे पहले नंदकिशोर गुर्जर का ये बड़ा बयान कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का मुद्दा जो है एक चुनावी जुमला है, प्रतिदिन 50,000 गायें कट रही हैं, योगी आदित्यनाथ खामोश हैं, आखिरकार क्या वजह मानती है? उत्तर प्रदेश में हमेशा से हम यही देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्ववाद की राजनीति करती है और इसी के आधार पर सांप्रदायिक माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ नज़र आता है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के तहत एक बड़ा मुद्दा उठाया गया था और इसी के आधार पर समाजवादी पार्टी ने भी बड़े आरोप लगाए, लेकिन उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को पछाड़ती हुई नजर आई। यानी कि आप देख
सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अन्य पार्टियां उत्तर प्रदेश में वो दमखम भरती हुई नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी के जरिए भी बड़े दावे किए गए कि 2027 में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे उपचुनाव में जीती है और जिस तरीके से एक बार फिर से एक विधानसभा सीट, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव तारीख का ऐलान हो गया है, चुनाव होगा, और इसी दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। और योगी आदित्यनाथ की बात करें, जिस विचारधारा पर वो चलते हैं, अब वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के विपरीत भी नजर आती है। हमने कई मायनों में ये देखा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी खुद भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? मिल्कीपुर में अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि एक मुद्दा उठाया गया था फैजाबाद लोकसभा के दौरान, जब चुनाव हुआ था, जब ये सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ में गई, अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते, उस दौरान ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, लेकिन इस मुद्दे में वो खुद ही फंस जाती हैं और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी पटकनी देने का काम अवधेश प्रसाद के जरिए किया जा रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या जिस मंदिर का मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा लोकसभा चुनाव के दौरान कर रही थी, क्या इस उपचुनाव में जीत पाएगी? जहां तक मुझे लगता है कि तमाम 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी तो मारी, लेकिन इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि पिछड़ती हुई नजर आए। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आए, और क्यों पिछड़े भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में इस वक्त उत्तर प्रदेश संगठन में खलबली मची हुई है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, ब्रजेश पाठक की बात करें, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस वक्त योगी आदित्यनाथ से नाराज नजर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर नंद किशोर गुर्जर का ये जो बयान सामने आया है, ये ठीक उस समय पर आया है जब देश भर में राजनीति चरम सीमा पर है, और ऐसे में बीजेपी को आखिरकार अखिलेश यादव अब किस तरीके से घेरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की बात करें, जो पिछले दिनों 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी जो थी वो पिछड़ती हुई नजर आई थी। लेकिन मिल्कीपुर के जरिए क्या वापसी करके यहाँ पर अखिलेश यादव 2027 का रास्ता तय करने की कोशिश करेंगे? फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।